जैसा कि आप जानते हैं कि पैक्स का चुनाव चल रहा है और सीतामढ़ी जिला के बहुत प्रखंड में चुनाव खत्म भी हो चुकी है, कुछ जगह तो रिजल्ट भी आ चुकी है और सबसे जो लास्ट है चुनाव का डेट वो 3 को है और सभी जगह का परिणाम लगभग 4 तारीख को दे दिया जाएगा कि जो कैंडिडेट हैं और लोगों को कैसा कैंडिडेट चुनना चाहिए जो उनको समय पर खाद दे, समय पर सस्ता बीज दिल। सरकार जो 5 केजी राशन देती है वो क्या लोगों को पूरा राशन मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, इन्हीं सब मुद्दे पर हम बात करने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ अभी उपस्थित हैं महेंद्र सिंह यादव जी, जो हमेशा गरीबों के लिए बोलते हैं और किसानों के लिए आवाज़ उठाते हैं परियार प्रखंड में। सर सबसे पहले तो गरीबों की खबर में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। बोलिए सर, पैक्स का चुनाव चल रहा है और पैक्स के जो वोटर हैं उसको आप क्या संदेश देना चाहिएगा कि उनको किस तरह के प्रतिनिधि को चुनना चाहिए? ये पैक्स का चुनाव जो हो रहा है ये किसानों की आय बढ़ाने के लिए उनको सरकार खाद बीज उपलब्ध कराती है और उसके पैदावार को सरकार द्वारा निर्धारित उचित मूल्य पर खरीदती भी है। तो पैक्स एक तरह का दुकान हुआ जिसके माध्यम से सरकार किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराती है और उसके पैदावार का उचित मूल्य दिलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देती है। हमारे बिहार में आंशिक रूप से इसको मंडी व्यवस्था का एक प्रारूप कह सकते हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ चंद दिन पहले ही शुरुआत हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुए पैक्स को गठन हुए। 18 दिसंबर 2000 को पप्पू यादव जी के नेतृत्व में जन क्रांति मोर्चा के बैनर तले एक आंदोलन हुआ था जिसमें पैक्स जैसी एक संस्था के गठन के लिए आवाज़ उठाया गया था, जो हर पंचायत में किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराएं, जुताई का साधन उपलब्ध कराएं और उनका जो पैदावार है, उनका जो प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, उसको उचित दाम पर सरकारी दर पर सरकार खरीदारी भी कराए। तो उस आंदोलन में मैं गिरफ्तार हुआ था, मेरे साथ 18 साथी गिरफ्तार हुए थे जो जेल गए थे और मेरी डीएम से, तत्कालीन जो डीएम थे, जो एसपी थी नीलेकर, उनके जो हस्बैंड थे, उनसे हमारी लड़ाई हो गई थी और हम लोगों पर 2 मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया था। एक में तो हम एक्विटल हो गए, दूसरा मुकदमा जो रेलवे का है वो चल रहा है अभी समस्तीपुर में हम लोगों के खिलाफ। उसके बाद कई साल के बाद ये पैक्स का गठन सरकार ने किया है। तो मैं मानता हूँ कि पैक्स के गठन में हमारी भी कुर्बानी है, हमारा भी संघर्ष है। देखिए मेरा पैर तोड़ दिया गया था 18 दिसंबर 2000 को प्रशासन के द्वारा। कई तरह की साजिशें की गई थी हम लोगों के खिलाफ, लेकिन पैक्स जिस मकसद से गठन हुआ वो फलता फूलता बिहार में दिखाई नहीं दे रहा है। इसको बिचौलियों द्वारा ग्रैब कर लिया गया है, कब्जा कर लिया गया है। न तो किसानों को उचित दर पर खाद मुहैया कराया जाता है और न ही किसानों के प्रोडक्ट को उचित दाम पर पैक्स खरीदती है। इस कारण से किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था इतनी लचर है, सरकार की व्यवस्था इतनी लचर है कि यदि कोई किसान कंप्लेन करने जाता है कि हमारा फसल मुनासिब दाम पर नहीं ले रहा है तो उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। पैक्स वाले के पास पैसा होता है, जो अध्यक्ष होता है उसके पास पैसा होता है, वो पैसा से मुंह भर कर अधिकारियों से मनमानी रिपोर्ट करवा लेते हैं। सोनबरसा के वीडियो किसान राज नारायण शाह को अपहरण करके अपने गाड़ी में ले जा रहा था। उसकी सजा ये थी, गलती उसकी ये थी कि उसने पैक्स अध्यक्ष के खिलाफ एक आवेदन दे रखा था कि हमारा गेहूं, हमारा धान, हमारा पैक्स अध्यक्ष उचित दाम पर नहीं ले रहा है। सरकार द्वारा जो निर्धारित दर है उस पर हमारा पैक्स अध्यक्ष हमारा फसल नहीं ले रहा है। तो पैक्स अध्यक्ष और तत्कालीन सोनबरसा के वीडियो साहब ने तालमेल कर लिया, एक साजिश रचा और शिकायतकर्ता किसान राज नारायण शाह को अपहरण कर लिया, उठा लिया उसके घर से और जीप में बिठा करके ले जा रहा है और उसको कहा कि तुमने पैक्स अध्यक्ष के डिक्की को तोड़ करके 2.5 लाख रुपया चुरा लिया है, इस एवज में तुमको पकड़ के थाना में बंद करवाने जा रहे हैं। मैं अपनी ज़मीन बेचने गया था परिहार रजिस्ट्री ऑफिस में, सारा प्रोसेस हो गया था, एकरार बाकी था। राजनारायण साहब मुझे फ़ोन करता है कि चाचा मैंने पैक्स अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत किया था
तो वीडियो हमको उठा के ले जा रहा है और ऐसे ऐसे बोल रहा है कि तुमने पैक्स अध्यक्ष का डिक्की तोड़कर 2.5 लाख रुपया ले लिया। हमने कहा कि तुम बेधड़क जाओ, तुमको जहां ले जा रहा तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। और मैंने परिहार के जो रजिस्ट्रार साहब थे उनको मैंने कहा कि आप जल्दी प्रक्रिया कर लीजिए, वरना मैं चला जाऊंगा, मैं रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाऊंगा, मुझे सोनबरसा जाना है। वहाँ का काम करके मैं तुरंत निकला और मैं सोनबरसा पहुंचा और सोनबरसा ब्लॉक में मैं धरना पर बैठ गया। मैं धरना पर बैठा हूं और मैंने तलब किया थानाध्यक्ष को, मैंने तलब किया वीडियो को कि आप एक किसान को कैसे बंधक बना सकते हैं, कैसे अपहरण कर सकते हैं, कैसे उठा सकते हैं बिना FIR के, बिना किसी मुकदमा के, बिना किसी चार्ज के, महज इसलिए कि उस किसान ने पैक्स अध्यक्ष की शिकायत किया कि उसने उचित दाम पर हमारा फसल नहीं खरीदा। तो ये अनर्थ कैसे हो सकता है। और उसकी पत्नी से हमने पिटीशन डलवाया थाना में कि हमारे पति को उठा करके वीडियो ले आया है। जब उस पर मैं अड़ गया तो वीडियो, थानाध्यक्ष और पैक्स अध्यक्ष सैकड़ों लोगों को लेकर आकर के राजनंद शाह का पैर पकड़ा और उसका जो गेहूं शायद था, मेरे ख्याल से ये होली से 2-4 दिन पहले की घटना है, ये गेहूं का फसल था, गेहूं उसका उचित दाम नगद दिया गया उसको और उसको मुक्त किया और माफ़ी मांग करके मामला का निपटारा हुआ। मेरा कहना यह है कि ये पैक्स जिस पर्पस से गठन हुआ उस पर ये कार्य रूप में नहीं उतर रहा है और इसका मुख्य कारण है प्रशासनिक धांधली। प्रशासन और पैक्स मिल करके, मिल बांट करके किसानों को की हकमारी कर रहा है। और प्रशासन किसका इशारा मानता है, किसका निर्देश मानता है? सरकार का। सरकार में जो बैठे जनप्रतिनिधि हैं, MLA हैं, MP हैं, मिनिस्टर हैं, वो सब फिर बात वहीं चली जाती है। ये सब मिलकर के नीचे से उगाही करते हैं और मिल बांट के खाते हैं। तो जब तक एक मजबूत जनप्रतिनिधि आपका नहीं होगा जो पब्लिक के भलाई के लिए, जनता के जीवन स्तर को उठाने के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध हो, तब तक परिस्थितियां नहीं बदलने वाली है। आज चुनाव हो रहा है, आप धना पंचायत में हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये पंचायत कार्यालय है, हमारा इंटरव्यू आप ले रहे हैं। इस पंचायत के एक उम्मीदवार हैं जो पूर्व मुखिया, इससे पहले जो मुखिया थे उनके पुत्र हैं। 5,76,000 रुपया पंचायत सरकार भवन का उनके यहाँ अवैध निकासी है, वो उसका कोई MB नहीं है। 13 लाख का चेक इसी जो उम्मीदवार है इनके नाम से भी कटा हुआ चेक और इनके बहनों के नाम से कटा हुआ, मुखिया के बेटा और दामाद के नाम से जो काम नहीं हुआ, नल जल का पैसा है और सड़क का पैसा, नाला का पैसा है। धना में 3 नंबर वार्ड का है जो ढलाई नहीं हुआ है लेकिन पैसा निकासी है। और ये तमाम मामला इसलिए पेंडिंग है कि उसकी मदद में यहाँ के विधायक खड़े हैं और फिर वो आए हैं पैक्स का चुनाव लड़ने कि किसानों को हम खाद बीज देंगे, उनका फसल मुनासिब दाम पर हम लेंगे। रोज 10-20 आदमी को नेपाल में ले जाते हैं, दारू मांस खिला के लाते हैं और पैक्स अध्यक्ष बनेंगे और फिर किसानों को लूटेंगे। तो किसानों से, मतदाताओं से यदि आग्रह, अनुरोध और अपील करने की बात करिएगा तो ये किशोरी शाह है जो निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष है। अब अपना पंचायत के बारे में, हम अपने पंचायत की बात तो कर रहे हैं आपको। तो किशोरी शाह के ठोंठ पर हाथ लोग देता है और जलेगढ़ चौक पर खाद बंटवा लेता है, बोरा का बोरा घड़े लेके आता है। क्यों? किशोरी शाह बदमाश नहीं है, दबंग नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, वो सब व्यक्ति है, गाली भी सुन लेता है, बात भी सुन लेता है, लोग जाता है और उसके गोदाम में लात से मारता है। सर कहीं ना कहीं आप किशोरी शाह के तरफ बिल्कुल है। जितना किशोरी शाह है जो जनता का लिहाज करता है, जो जनता से डरता है, जनता का हक देता है, जनता का जो खाद बीज है उसको पहुंचाता है और जनता का सीमा मान करके, किसानों का भलाई सोच करके, डर से ही सही उसका फसल मुनासिब दाम पर ले लेता है, हम वैसे हर किशोरी शाह का समर्थन करेंगे। हर लुटेरा का जो दारू, मांस और पैसा के बूते कल भी लूटा और आज भी लूटने का मानसिकता रखता है, उसकी मैं मुखालफत करूंगा। जाति, पार्टी, मजहब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरा बेटा भी उस जगह खड़ा होगा यदि समाज के प्रति लॉयल नहीं है, पब्लिक के प्रति लॉयल नहीं है, जो उसका मतदाता है उसका सम्मान उसके नज़र में नहीं है, तो मैं उसकी
उसका समर्थन नहीं कर सकता। सर आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा मैं, जो पैक्स के फैसिलिटी सरकार क्या क्या सुविधा देती है आप किसान पैक्स को? देती है किसानों को खाद बीज, पैक्स देती है किसानों को जुताई का साधन, पैक्स किसानों का जो उत्पाद है उसका समुचित कीमत देती है। तो उस पैमाने पर जो पैक्स अच्छा काम करे, जो पैक्स अध्यक्ष अच्छा काम करे, जो पहले पैक्स अध्यक्ष रहे हैं, जो पहले प्रतिनिधि रहे, मुखिया रहे हैं, सरपंच रहे हैं, प्रतिनिधि रहे हैं, उनका क्रियाकलाप देखकर पब्लिक वोट करे ना। सर खेती के लिए ऋण की भी व्यवस्था करती है पैक्स अध्यक्ष या ऐसी नहीं, ऋण के पैक्स के पास ऋण देने का कोई प्रावधान नहीं है। पैक्स को जो बैंक है उसके द्वारा, हाँ ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक है उसके लिए, उसके अलावा केसीसी लोन का प्रावधान है। मैं कहना यह चाहूंगा कि जो पद पर रहे हैं उनका आचरण तो समाज देख चुका है, जो पद पर नहीं रहे हैं उनको समाज आजमा सकता है, वोटर आजमा सकता है कि कहीं उनसे बेहतर ये काम करें। लेकिन हमारे यहाँ तो जो एक निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं और एक मुखिया पुत्र हैं, जो निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं उनकी कारगुजारियों को सारे लोग जानते हैं। हम ही बैठकर तो बंटवाते हैं, हम क्यों सही बात नहीं बोलेंगे? बतावे इस पंचायत के किसान किनको हमने खाद नहीं दिलाया है, बीज नहीं दिलाया है? जी वो तो हमको जानकारी है आपके बारे में कि आप संस्था जो बीज होता है अपने पंचायत भवन में ही बंटवाते हैं। यहाँ भी बंटवाते हैं, जयनगर बाजार में बंटवाते हैं, आपके जब्दी चौक पर बंटवाते हैं, जहाँ जहाँ जितना भी लाइसेंसी है, मुजोलिया बंटवाते हैं, प्रवाह बंटवाते हैं, जहाँ जहाँ लाइसेंसी डीलर हैं और पैक्स अध्यक्ष हैं, तमाम जगहों के अलॉटमेंट भी दिलाते हैं। डीएम से बात करके, जिला कृषि पदाधिकारी से बात करके, जहां से भी संबंधित मामला है, जो भी सप्लायर हैं, स्टॉकिस्ट हैं, उनसे बात करके अलॉटमेंट भी दिलाते हैं, जवाबदेही पूर्वक, अधिकार पूर्वक किसानों को उनका हक दिलाते भी हैं। तो कहीं ना कहीं सर आप अपने पंचायत से किशोरी शाह के समर्थन में आ रहे हैं। और किशोरी शाह जैसे जितने पैक्स अध्यक्ष हैं जो किसानों से डरते हैं, जो किसानों का लिहाज करते हैं, उनका हक देते हैं, उनका उत्पादन सही दाम पर खरीदते हैं, उन हर किशोरी शाह को समर्थन मैं करता हूं। सर कल परिहार प्रखंड में चुनाव है, आप परिहार प्रखंड के पूरे जो जनता है उसको क्या संदेश देना चाहिएगा? कैसे मतदान मतदान करें और किस कैंडिडेट को चुने? मैं सुबह गया था खैरबा मलाही पंचायत के खैरबा मुसरी टोल पर। वहां के जो मतदाता, वहां के जो ग्रामीण हैं, उन लोगों ने बताया कि पूर्व मुखिया संजय राय वहां से चुनाव लड़ रहे हैं पैक्स का। उन्होंने अपने पैसे से जमीन खरीद करके और प्राथमिक विद्यालय वहां बना दिया। उस विद्यालय में जो बच्चे नामांकित हुए प्रथम बार, वो मैट्रिक का एग्जाम पास कर चुके हैं। उन लोगों से भी मिलवाया हमको, हमने उन बच्चों से मिला, उनके गार्जियन से मिले, और उन तमाम समाज के लोगों से मिलने के बाद मुझे जानकारी हुई, उन लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ एक अदद विद्यालय नहीं था, मुखिया रहते हुए निजी जमीन खरीद करके, सरकार के नाम से जमीन खरीद करके विद्यालय बना दिया इन्होंने। शिक्षा की रोशनी दिया हमको। हम सभी लोग संजय राय को वोट देंगे। हमारा दिल गदगद हो गया, हम बहुत खुश हुए कि लोग कृतज्ञ हैं और याद कर रहे हैं कि इस मुखिया ने हमारे लिए शिक्षा की रोशनी दिया, तो हम इनको वोट करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। वो महादलित की बस्ती है, मुसहर की बस्ती है। उनका शैक्षणिक स्तर, उनका सामाजिक स्तर, उनका आर्थिक स्तर बहुत ही निम्न है, बहुत ही नीचा है, लेकिन वो गरीब, कमजोर, लाचार और बेबस लोग एक प्रतिनिधि के किए हुए काम को याद करके उसके साथ एक साथ खड़ा है, पूरा समाज खड़ा है। इससे परिहार, बिहार और देश के तमाम जवाबदेह मतदाताओं को एक सीख लेनी चाहिए कि जो हमारे प्रति लॉयल है, जो हमारे लिए 2 कदम चलता है, उसके लिए 4 कदम चल के उनको ताकत दें और बदले में फिर सेवा हम लें। यही संदेश हमारा है, यही अपील हमारा, यही विनती है। जात पात धर्म मजहब छोड़िए, जो आपको मानता है, जो आपको पूजता है, जो आपके प्रति समर्पित है, आप सभी वैसे ही लोगों को ताकत दीजिए। यदि आपके लिए काम करने वाला कोई आदमी ताकत पाएगा तो हौसला बढ़ेगा और दूसरों को ही प्रेरणा मिलेगी। जो आपकी सेवा करता है, जो आपके लिए मरता मिटता है, जो आपके लिए अपनी खुशियां लुटाता है, उसके साथ नाइंसाफी करिएगा तो आपकी खबर खरीद लेने वाला कोई नहीं होगा। और यदि आप अच्छे व्यक्ति का साथ नहीं दीजिएगा तो परिहार का ये जो आज जुत्तम पैजार का माहौल है, जी दरोगा वीडियो को मार रहा है, वीडियो दरोगा को मार रहा है, सीओ दरोगा को मार रहा है, ये रोज जो ये कहानी चल रही है यही चलती रहेगी। आपको लूटेगा, अफसर राजनेता सब मिलकर के बांटेगा और चुनाव के समय आपको समझाने आएगा कि सुशासन है। यदि परिहार में जो ये आलम है ये सुशासन है तो कुशासन किसको कहेंगे, उसे बता दीजिए। इसलिए हर मतदाता, हर नागरिक जवाबदेह है। अच्छा प्रतिनिधि, सच्चा प्रतिनिधि उसको चुनना चाहिए। और चुनाव के वक्त हम सबसे विनती करना चाहेंगे
कि आप ही के समाज का व्यक्ति खड़ा होगा 5 गो 2 गो हर पंचायत में, उसका असली चरित्र क्या है, उसका चेहरा क्या है, वो आपके साथ कैसे पेश आता है, वो आपके साथ कैसा व्यवहार करता है, वो लुटेरा है कि सेवक है, इसी मानक पर आप अपने प्रतिनिधि का चुनाव करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। हमारे साथ थे परिहार प्रखंड के जाने माने नेता, बेधड़क बोलने वाले, गरीबों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में। सच्ची और अच्छी खबर देखने के लिए गरीबों की खबर को ज़रूर फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।